वर्तमान स्वामी के शासन में हम से विराजते और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। कभी चाह के अनुसार राह मिलती भी है और कभी चाह के अनुसार राह नहीं भी मिलती। जब जीव सम्यक पुरुषार्थ करता है तो वह अपनी चाह के अनुसार राह भी प्राप्त कर लेता है, पर अक्सर इन जीवों के साथ यही होता रहा कि वह चाह तो बहुत अच्छे कार्य की करता है और राह बिल्कुल उसके विपरीत कार्य की करता है। यहाँ बैठा प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति चाह तो सुख की करता है, पर राह तो मात्र और मात्र दुख की ही पकड़ पाता है। और यही कारण है कि वह कभी चाह के अनुसार राह को प्राप्त कर भी लेता है और कभी नहीं कर पाता। इस जीव की इस दशा को और इस अवस्था को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। आज तक कितनी सारी चाह व्यक्ति जीवन में लेके चलता है। भले ही बचपन की चाह अलग थी, युवावस्था की चाह अलग थी, प्रौढ़ावस्था की, वृद्धावस्था की चाह अलग अलग थी, पर प्रत्येक समय की चाह सबके पास थी। और ये भी ज्ञानचंद जी हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, जीव जितनी चाह करते हुए धन दौलत और विषय भोगों को प्राप्त करता है, उतनी ही वह नरक और दुर्गति की राह पकड़ लेता है। जीव ये सोचता है मैं तो बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूँ, बहुत अच्छी मेरी चाह है, इतना तो मुझे चाहना ही चाहिए, पर वह उन विषय भोगों के पीछे जो चाह करता रहा वो ही आज तक जीवन की सच्ची राह से उसे गुमराह करने का कारण बनता है। सुख का साधन तो मात्र एक ही था, मात्र और मात्र सुख का साधन तो एक ही था, जो शाश्वत सुख देने वाला मोक्ष या मोक्ष का मार्ग था। पर जीव भ्रमित होकर उस स्वर्गों के सुख की चाह करता रहा। कभी मनुष्य बनकर इंद्रिय सुख की चाह की, नरक गति में भी हम सब ने सुख की चाह की, तिर्यंच बन के भी सुख की चाह की। पर जितनी सुख की चाह थी, क्या कुबेर जी वैसी ही सुख की राह थी? दो शब्द समझ में आ रहे हैं, चाह और राह। संसार के प्रत्येक जीव की चाह तो सुख की है, पर राह बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल विरुद्ध। हर व्यक्ति चाहता है मुझे स्वर्ग का सुख मिल जाए, मुझे मोक्ष का सुख मिल जाए, मुझे संसार से अतीत होने का पुरुषार्थ करने का सुख मिल जाए, पर क्यों नहीं मिला? क्योंकि राह उसकी विपरीत थी। जब तक विपरीत चाह और विपरीत राह रहेगी, तब तक शाश्वत सुख की मंजिल मिलने वाली नहीं है। अरे शाश्वत सुख की मंजिल तो बहुत बहुत दूर है। संसार की ही क्या मंजिल जो बचपन में और युवावस्था में सोची थी, वह हमें मिल गई? नहीं मिली, मुमकिन नहीं है। जो मंजिल की चाह भीतर प्रत्येक जीव की थी, वह प्रत्येक जीव उस मंजिल तक शायद नहीं पहुंच पाए। और
और स्वाभाविक सी बात है, जब मंजिल नहीं मिलती, राह नहीं मिलती, तब व्यक्ति फड़फड़ाता है, तड़पता है। कभी सर्प को देखा? सर्प को देखा? वह सर्प भी प्रयास करता है कि मैं वामी में घुस जाऊं, वामी के लिए, बिल के पहुंचने के लिए कुछ स्थान मिल जाए। और जैसे ही उसे वामी का छेद नहीं मिलता, वामी का बिल नहीं मिलता है, वह यहाँ वहाँ अपने फण को मारता रहता है। क्या संसारी जीवों की यह स्थिति नहीं है? उसने कभी घर परिवार में सुख की चाह की, कभी धर्म के मार्ग पर चलते हुए सुख की चाह की, पर वह मात्र चाह ही करता रहा, सच्ची राह पकड़ नहीं पाया। और इसी कारण से जहाँ पहुँचता था वहाँ कहीं न कहीं अपने फण को पटकते पटकते पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। तपस्या तो हुई, कर्मों की निर्जरा भी हुई, पर कर्मों की ऐसी 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 निर्जरा हुई जो कर्मों की निर्जरा कोई काम की नहीं थी। आप भी तो करते हैं ना तपस्या, दुकान चलाते चलाते, दुकान चलाते चलाते। मुन्ना भैया कितनी कितनी तपस्या करते हैं आप। बस अच्छा सारंग चलता हो, अच्छा सीजन चलता हो तो ये बोध नहीं होता है कि हम भोजन करें कि नहीं करें। सुबह, दोपहर, शाम, रात, पूरा दिन निकल जाता है, पर ये बोध नहीं हो पाता कि हम कर क्या रहे हैं, हमारी चाह क्या थी और हम राह कौन सी पकड़ रहे। पूरा समय उस दुकानदारी करते समय, माँ भोजन बनाते समय। आप लोग भोजन बनाते हो माताओं? माताओं भोजन बनाते आप लोग? मौन है आप लोगों का? भोजन बनाते आप लोग? अच्छा कि कच्चा? कच्चा नहीं, सुनाई नहीं दे रहा। कच्चा अच्छा भोजन बनाते हैं। भोजन बनाते बनाते भी कितनी सारी तपस्या आप लोग करते हो, नहीं करते? कभी हाथ जल जाता है, कभी उंगली कट जाती है, कभी 2-2 घंटे पानी तक मुख में नहीं डलता। पर विश्वास मानना, ये आपकी तपस्या काम की नहीं है। ऐसा भी समय आता है दुकान में कि वह शाम की अंधों की समय भी नहीं मिलता। सोचता है ठीक है पैसे तो आ रहे, कल कर लूँगा अंधों, घर जाके पानी दूध तो पी लेंगे। वह भले ही आपने भोजन का त्याग कर लिया, भोजन नहीं मिला, आपने इस शरीर को बहुत कष्ट दे दिया, पर विश्वास मानना वह तपस्या काम की नहीं थी, वह आपके लिए निर्जरा करने वाली नहीं थी। निर्जरा भी होगी, पर वह अकाम निर्जरा होगी, क्योंकि मात्र वह जो तपस्या, वह त्याग आपने किया है, मात्र विषयों की चाह के पीछे किया है। बहुत अच्छे से और बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। जीव तपस्या तो करता रहा, त्याग भी करता रहा, दान भी करता रहा, धर्म भी करता रहा, पर मात्र और मात्र भोग के लिए। बहुत अच्छा सूत्र आचार्य भगवंतों ने दिया, धम्मम भोग निमित्तम न चु कम क्षय निमित्तम। क्यों नहीं जीव आज तक कल्याण कर पाया? मनुष्य बनने के बाद, कल हम समझ रहे थे, मनुष्य पर्याय के वे 4 मौके मिले। देव, शास्त्र, गुरु, धर्म आयतन, तपस्या करने के लिए उत्कृष्ट शरीर, सब कुछ मिला, पर फिर भी धर्म का फल प्राप्त करते हुए, हम कर्मों की निर्जरा करते हुए भगवान नहीं बन पाए। क्यों नहीं बने? क्योंकि धर्म मात्र हमने भोग के लिए किया, भोग की सामग्री इकट्ठी करने के लिए किया, और मात्र विषयों की चाह की पूर्ति के लिए किया। सच्चा धर्म ढंग का आज तक किया ही नहीं। पक्का है, ऐसा ही है। आज तक धर्म तो किया, पर धर्म का ढोंग किया, ढंग का धर्म। अंतर समझ में आ रहा है माँ? ढंग और ढोंग। ढोंग का तो धर्म हमने खूब किया, एक साथ 4-4 काम किए, पूजा भी चल रही थी, भगवान की अभिषेक शांति धारा भी देख ली, पढ़ते पढ़ते स्वाध्याय के 2-4 पन्ने भी पलट लिए। ये हम ढंग का धर्म नहीं, ढोंग का धर्म कर रहे थे, मायाचारी कर रहे थे।
ऐसा ही है अरुण भाई, ऐसा ही है। एक साथ हम 4-4 काम करना चाहते और ये सोचते देखो हम कितने धर्मात्मा। हमने स्वाध्याय भी कर लिया, शांति धारा भी देख ली, पूजा भी कर ली, स्वाध्याय हो गया, सब हो गया, इतना सारा काम करके आए 1 घंटा में। गज स्नान करके आए हो, गज स्नान करके आए हो। जैसे हाथी तालाब में डूबता है, नहाता है, स्वच्छ होता है और जैसे ही बाहर आता है पुनः मिट्टी उठा के शरीर पे डाल लेता है। माँ बिल्कुल यही परिणति हमने की। एक समय में छद्मस्त का एक ही काम होता है। अगर हम 4-4 काम कर रहे हैं तो हम अपने साथ छल कपट करते हुए मायाचारी कर रहे हैं। कि शांति धारा देख लो, कि पूजा कर लो, कि स्वाध्याय कर लो, कि अर्घ्य चढ़ा लो, कि पाठ कर लो, कि जिनवाणी सुन लो, पर चारों काम एक साथ करने, क्योंकि समय महाराज जी 1 ही घंटे का है और हम ही धर्म नहीं करेंगे, हम ही प्रवचन सुनने नहीं आए तो कौन का कहे। समस्या तो यही है, आपने चौका नहीं लगाया, आपने जिनवाणी नहीं सुनी, आपने पूजा नहीं की, मात्र दिखावे के लिए, ढोंग के लिए धर्म करते आए, तपस्या करते आए, इसलिए आज तक दुर्गति को प्राप्त करते रहे। जो कुछ भी किया हमने धर्म किया, घर गृहस्थी बसाई, मात्र विषयों की चाह थी, प्रशंसा की चाह थी, लोग प्रशंसा करे कि ये बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, बहुत काम करते, बहुत स्वाध्याय करते। माँ एक काम एक ही समय में होता है, 4 काम एक साथ हो ही नहीं सकते। हम पुण्य की जगह वहीं पर पाप कमा रहे हैं। जो सविपाक निर्जरा हम तपस्या से, धर्म ध्यान से कर सकते थे, वही सविपाक निर्जरा की जगह हमने अविपाक और अकाम निर्जरा करते क्रमे कर्मों का बंध और आश्रव ही प्राप्त किया। नहीं समझ पा रहा है जीव, नहीं समझ पा रहा है जीव अपनी भूल को, कि आज तक उस जीव ने कितनी बड़ी भूल कर ली। कार्य तो वो करता रहा, उस तपस्या करते समय वह ये भूल चुका था कि मैं सविपाक निर्जरा कर रहा हूँ कि अविपाक निर्जरा कर रहा हूँ, कार्यकारी निर्जरा कर रहा हूँ कि अकाम निर्जरा करते हुए अपने समय को मैं बर्बाद कर रहा हूँ। क्योंकि जीव बहुत सारे कार्य और बहुत सारी तपस्या आज तक करते हुए आया है, पर फिर भी वह उस तपस्या के फल को प्राप्त नहीं कर पाए। माँ, क्या आज तक कभी आपने तपस्या नहीं की? कितने सारे व्रत आपने आज तक कर लिए, रोहिणी, रवि व्रत, सब व्रत हमने कर लिए, पर वे व्रत कार्यकारी नहीं हुए, कर्मों की निर्जरा के लिए फलीभूत करने वाले नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हमने प्रत्येक कार्य, धर्म के कार्य, तपस्या मात्र भोगों की और विषयों की चाह के लिए किया है, सच्ची राह प्राप्त करने के लिए आज तक नहीं किया। ये जो आपकी तपस्या, ये साधना है, ये मात्र और मात्र एक तरफ से कर्मों की निर्जरा करते समय, दूसरे समय से वह कर्मों का आश्रव बंध करने के लिए निमित्त बनने वाली। क्यों छतरपुर की माताओं, आप लोग छाछ दही से मक्खन निकालते हो? नहीं निकालते? मक्खन नहीं निकालते? कैसे निकालते? पहले तो रई चलती थी, आज भले ही बटन से है, पर जो उस रई को रस्सी बंधी होती थी, एक तरफ से छूटती है, एक तरफ से लपेटती है। बिल्कुल ऐसी ही वर्तमान का धर्म और वर्तमान की तपस्या सभी जीवों की हो चुकी है, जिसके कारण से निर्जरा तो करता रहा, पर उसकी वह निर्जरा अकाम की, कोई काम की नहीं रही। कितनी साधना और कितनी तपस्या की उस रावण ने भी नहीं की। रावण ने भगवान की भक्ति की, साधना की, तपस्या की, कितना ज्ञानी, कितना पंडित, पर क्या कर पाया? कर्मों की निर्जरा करके अगर सच्चे भावों के साथ वो तपस्या करता, भक्ति करता, तो शायद उसी भाव से भगवान बन जाता। इतनी शक्ति उसके पास उस समय पे थी, पर क्या करें,
पर क्या करे, कहीं ना कहीं भीतर की खोट थी, विषयों की चाह थी, इसलिए राह सहित होने पर भी चाह गलत थी, इसलिए वह राह पर मंजिल नहीं मिल पाए। दो ही बातों पर चर्चा चल रही थी, चाह और राह। चाह तो बिल्कुल सही थी, भगवान की भक्ति, तपस्या, साधना, पर चाह के साथ साथ जो राह के साथ साथ जो चाह थी, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं थी, समान नहीं थी, इसलिए मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। राह वही थी जो भगवत्ता देने वाली थी, पर उस राह में चाह विषय भोगों की थी। मैं उसको जीत लूंगा, मैं उस भूमि गोचरी को सिखा दूंगा। थोड़ी सी भीतर में बैठी हुई वे कसाय की गांठ, वह विषयों की चाह उसके जीवन को बर्बाद करने के लिए, संसार को दीर्घ करने के लिए कार्यकारी हो गई थी। प्राप्त कुछ नहीं कर पाया, सीता को वह प्राप्त कर पाया? मात्र पकड़ के लाना प्राप्त करना नहीं होता। कुछ कर पाया सीता के साथ? नहीं कर पाया। पर फिर भी भीतर वह चाह बैठी थी, उस कारण से वह सच्चे राह पर चल नहीं पाया। बिल्कुल वही स्थिति इस संसारी जीव के साथ भी है। विषयों के पीछे, भोगों के पीछे आज कितनी पाप की क्रियाएं व्यक्ति कर रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा। ये खुशियाँ मनाने का समय नहीं है माताओं कि हम तो महाराज जी इतनी साधना, इतनी तपस्या, इतना सब कुछ कर लेते हैं। नहीं करते हैं। ये मात्र धर्म की क्रिया हम ढोंग के लिए कर रहे हैं। सच्चा ढंग अभी जीवन में हमने सीखा ही नहीं है। किस प्रकार से क्रिया करनी होती है, किस प्रकार से धर्म होता है, इसकी बात ही अगर हमने नहीं जानी, तो चाहे आप मनुष्य बनो, चाहे देव गति में पहुंच जाना, पर वहाँ देव गति में भी देव दुर्गति मिलेगी। बहुत सारे जीव राजेश जी आज इसलिए तपस्या करते हैं, साधना करते हैं कि स्वर्गों में भी जाकर भोग मिलेंगे, स्वर्गों में भी जाकर भोग मिलेंगे। पर स्वर्गों में भी जाकर अगर तुमने यहाँ धर्म मात्र भोगों के लिए, विषयों की चाह के लिए किया है, तो स्वर्गों में भी देव गति में जाके भी देव दुर्गति होगी। क्योंकि ये तो माताओं आपने पढ़ा ही होगा तत्वार्थ सूत्र में, देवास चतुर्निकाया, ज्ञानी है ना आप लोग। देवास चतुर्निकाय, 4 निकाय के जो देव होते हैं, इनको भवनत्रयी या देव दुर्गति कहा जाता है। बनने के लिए तो देव बन गए, पर देवों की दुर्गति अगर कुछ है तो ये 3 प्रकार के जो देव है, ये 3 प्रकार के देव दुर्गति को प्राप्त करने वाले कहे जाते हैं। दुर्गति है। सपने तब सच होते हैं जब सही दिशा मिले, और वो मिलती है दिल्ली से 2 घंटे की दूरी पर मौजूद तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में 135 एकड़ में फैला NAC A ग्रेड